तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। तो इसको हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और बाकी आगे की आने वाली वीडियो में मैं इसका एक्सरसाइज भी लाइन बाय लाइन करवाते जाऊँगा। तो ये वीडियो जो है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होने वाला है। तो आप लोग किसी भी मीडियम से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो ध्यान से देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स को हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं वाला, यानी कि जिसमें चार साइड हो, यानी कि कोई भी एक फिगर जिसमें चार इस तरह से साइड हो तो उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या हो गया कि पॉलीगॉन विथ फोर साइड्स, यानी कि पॉलीगॉन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ शेप होता है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, यानी कि बहुभुज। और उस बहुभुज में अगर चार साइड से मिलकर बन रहा है तब उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल्स में ध्यान से देखिए क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चार वर्टेक्स होता है, यानी वर्टेक्स बोलते हैं जहां पर दो जो साइड है वो आकर मिलता है, यानी कि ए बी साइड था और बी सी साइड था, ये दोनों यहां पर आकर मिला है तो ये एक वर्टेक्स हो गया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे कि वर्टेक्स बी है ये। फिर उसी तरह से ये वर्टेक्स ए हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया। तो ये हम लोगों का चार वर्टेक्स है। और इसमें फिर चार साइड होता है, यानी कि कोई भी दो इस तरह से वर्टेक्स को जोड़ने वाला जो लाइन होता है इसी को हम लोग साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर बी सी एक साइड हो गया, एक सी डी हो गया, एक डी ए हो गया, एक ए बी हो गया। तो ये चार साइड होता है इसमें। और चार एंगल भी होता है इसमें, यानी कि एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से ये चार एंगल होता है। और इस एंगल को हम लोग जो है डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। या फिर इसको और अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से कि एंगल बी ए डी या फिर एंगल डी ए बी। इसी तरह से इस एंगल को हम लोग एंगल ए बी सी और सी बी ए करके लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग डी सी बी और बी सी डी करके लिख सकते हैं। और उसी तरह से इसको फिर सी डी ए या फिर ए डी सी करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया, यानी क्वाड्रिलेटरल्स में चार वर्टेक्स, चार साइड और चार एंगल्स होता है। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है कि कॉन्जिक्यूटिव या फिर एडजेसेंट साइड। तो यह इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान से देखिए कॉन्जिक्यूटिव या फिर एडजेसेंट दोनों एक ही चीज होता है और इसका मतलब होता है, इसको हिंदी में आसन्न भुजा बोलते हैं, यानी कि कोई दो ऐसा साइड जो कि साथ में जुड़ा हुआ हो। यानी कि जैसे इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो ए डी और सी डी ये दोनों जो है ये इसका एक कॉमन हम लोगों का क्या है, वर्टेक्स है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एडजेसेंट साइड्स, यानी कि टू साइड्स हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स, यानी कोई भी दो साइड है जिसका एक कॉमन वर्टेक्स है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एडजेसेंट या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर इस फिगर में देखें तो ए बी बी सी ये दो गो ऐसा साइड है, जैसे ए बी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएगा। फिर उसी तरह से बी सी सी डी हो जाएगा, यानी बी सी सी डी, फिर सी डी डी ए और फिर ए बी और बी सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का चार इसमें जोड़ा बनता है क्या चीज का, एडजेसेंट या फिर कॉन्जिक्यूटिव साइड का। फिर उसके बाद आता है अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं, तो टू साइड्स हैव नो कॉमन वर्टेक्स, यानी कोई भी ऐसा दो साइड जिसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन ना हो। जैसे अगर हम लोग ए बी देखें और डी सी देखें तो यहाँ पर इसका वर्टेक्स ये और ये ए बी है और यहाँ पर इसका और इसका वर्टेक्स सी और डी है, यानी कि इसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं हो रहा है। तो इसलिए ए बी और डी सी साइड जो है ये दोनों अपोजिट साइड कहलाएगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट में। उसी तरह से ए डी के अपोजिट में हम लोगों का बी सी है, तो ये हम लोगों का सम्मुख भुजा यानी कि अपोजिट साइड्स होता है। फिर उसका जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल का भी एक एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, यानी कि ट्रायंगल में जो तीनों साइड का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें हमेशा जो चार गो कोण होता है उसका, तो चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी जो चतुर्भुज होता है उसके कितने प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो तीन तरह का हो सकता है। पहला तो ऐसा हो सकता है जिसमें कोई भी पैरेलल साइड्स ना हो, यानी कि कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दोनों कोई भी पैरेलल साइड्स नहीं है, तो उसको हम लोग उसमें एक ही को आता ही है जो कि है काइट। फिर उसके बाद आता है जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हो, तो उसमें हम लोग का ट्रेपेजियम आ जाता है, यानी कि इसमें इस तरह का काइट आ गया जिसमें कोई भी साइड पैरेलल नहीं हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग का आता है पैरेलल साइड्स एक पेयर है, यानी एक पेयर हम लोग का पैरेलल साइड किसमें होता है, ट्रेपेजियम में, जो कि इस तरह का हम लोग का दिखता है। यानी इसमें क्या होगा कि ये वाला और ये वाला जो साइड है ये दोनों पैरेलल होगा और बाकी दोनों नॉन पैरेलल होगा। फिर उसके बाद हम लोग का आता है टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि जिसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सबका हिंदी भी बता देते हैं। तो काइट का हम लोग पतंग बोलते हैं, उसके बाद ट्रेपेजियम को हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं और पैरेललोग्राम का हम लोगों का हो जाता है समांतर चतुर्भुज। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है कि सारा ही जो यानी कि इसके अपोजिट में जो है वो भी पैरेलल है और यहाँ पर ये भी पैरेलल है। तो ये हम लोग का हम क्या हो जाता है पैरेललोग्राम, यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो इसमें ये इसके पैरेलल है और ये वाला
साइड इसके पैरेलल है, यानी जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। अब ये पैरेललोग्राम जो है उसमें हम लोग का क्या क्या आ जाता है, तो इस पैरेललोग्राम में ही हम लोग का रेक्टेंगल भी आ जाता है, रोम्बस भी आ जाता है, स्क्वायर भी आ जाता है। यानी कि पैरेलल, ये तो हम लोग को पता चल गया कि काइट क्या है, ट्रेपेजियम क्या है। और उसके बाद पैरेललोग्राम जो है वो हम लोग का तीन तरह का होता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी। तो ये हम लोग जो है अब एक एक करके सारा फिगर को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर है हम लोगों का पैरेलल साइड्स का, यानी कि ये इसके पैरेलल है, यानी दो साइड जो है वो पैरेलल है, और उसी तरह से फिर ये और ये इसके, ये दोनों भी पैरेलल है। तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। अब इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी इसका कुछ गुण होता है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ये आप लोगों को आगे भी क्लास में, आगे के क्लास में भी बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि जितना भी पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होता है वो हमेशा इक्वल होता है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर ए बी है और डी सी है, तो ये दोनों अपोजिट साइड्स हो गया, तो ये दोनों बराबर होगा। उसी तरह से फिर ए डी बी सी के बराबर होगा, तो अपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। फिर उसी तरह से अपोजिट एंगल जो होता है वो भी बराबर होता है, यानी कि एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। और ये जितना भी पैरेललोग्राम है उस सब पर लागू होता है, यानी सब में ये तीन चीज रहेगा ही रहेगा। फिर उसका तीसरा है प्रॉपर्टी की डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो इसका डायगोनल्स यानी जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि समद्विभाजित कर देता है। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो ये हम लोग का ए सी और बी डी, ये दो हम लोग का क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया यानी डायगोनल हो गया। तो ये क्या करता है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग जहाँ पर ये बाइसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को अगर ओ मान ले, तो यहाँ पर एओ जो होगा वो सीओ के बराबर हो जाएगा, और डीओ जो है वो बीओ के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या किया कि दो दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी बाइसेक्ट कर दिया। तो ये तीन जो प्रॉपर्टी है ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, जो कि आप लोगों को आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो ध्यान से देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री, यानी जो रेक्टेंगल है वो और कुछ नहीं पैरेललोग्राम ही होता है, यानी समांतर चतुर्भुज भी होता है। बस इसमें एक और चीज जुड़ जाता है कि इसमें जितना भी सभी जो चार गो एंगल होता है वो चारों क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि इसमें भी ये जो है ये इसके पैरेलल में होगा, ये वाला इसके पैरेलल में होगा, और लेकिन बस इसमें अंतर क्या हो जाएगा कि ये चारों जो है ये हम लोगों का क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसमें भी जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी था वो इसमें भी लागू हो जाएगा। यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग का आ जाएगा कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में क्या क्या था कि जो अपोजिट साइड्स होगा वो इक्वल होगा, यानी कि ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा और ए डी बी सी के बराबर होगा। तो ये इसमें भी होगा, यानी रेक्टेंगल भी क्योंकि पैरेललोग्राम ही है तो उसमें जितना भी पैरेललोग्राम का कैरेक्टरिस्टिक्स था वो इसमें भी हो जाएगा। और उसी तरह से फिर जो अपोजिट एंगल होगा वो बराबर होगा, तो अपोजिट एंगल तो इसमें सारा 90 डिग्री पहले ही बोल दिया, तो वो चारों तो बराबर हो ही गया। फिर उसका तीसरा क्या था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल जो होता है इसका भी तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। फिर उसका अब इसका यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी ये तो हो ही गया कि ऑल एंगल्स 90 डिग्री, और तीसरा होता है कि डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि रेक्टेंगल में एक और नया खास बात क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल भी होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ए सी एक डायगोनल बना और यहाँ पर बी डी एक डायगोनल बना, तो ये दोनों ए सी और बी डी दोनों बराबर होगा। और उससे क्या होगा कि ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करा उसे ओ मान ले, तो यहाँ पर ए ओ जो है वो सी ओ के बराबर तो होगा ही, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, और डी ओ बी ओ के भी बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि ए ओ बी ओ के भी बराबर हो जाएगा, सी ओ डी ओ, यानी ये चारों ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए सी भी बराबर है, बी डी भी बराबर है। तो ये रेक्टेंगल में कुछ कुछ खास बात है। और हाँ, इस रेक्टेंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो आयत में ये सारा गुण हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला देखते हैं रोम्बस, जिसको कि हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। तो रोम्बस में क्या होता है, तो ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें क्या होता है कि सारा ही साइड्स इक्वल होता है, यानी जो चार साइड है वो इक्वल हो गया, तो इसी को हम लोग रोम्बस बोल दिए। और ये भी ध्यान से देखिए पैरेललोग्राम ही है, यानी कि इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग का जितना भी पैरेललोग्राम का होता है वो सब आ जाएगा। यानी कि पैरेललोग्राम में क्या क्या था कि अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, तो इसमें तो चारों ही साइड इक्वल है, तो ये तो इसमें भी हो जाएगा कि चारों साइड इक्वल है। फिर उसके बाद इसका अपोजिट एंगल बराबर होगा, यानी ए जो होगा वो सी के बराबर, डी जो होगा ये हम लोगों का इसके बराबर हो जाएगा यानी बी के।
फिर उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम लोगों का क्या था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो भी इसमें होगा। पर इसमें एक और खास बात क्या आ जाता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट तो इसमें भी करेगा, यानी कि अगर यहाँ पर ओ मान ले तो ये एओ बी सीओ के बराबर, डीओ बीओ के बराबर, तो इसमें भी रहेगा। पर इसमें क्या होगा कि ये डायगोनल जो होता है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो ये इसमें एक सबसे मेन चीज है, यानी कि इसमें ये वाला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये बहुत जगह काम आता है क्वेश्चन बनाने में। फिर अगला हम लोग का आता है स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है जिसको कि हम लोग हिंदी में वर्ग बोलते हैं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि जो रेक्टेंगल था और जो रोम्बस था इन दोनों का मिश्रण है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये भी एक पैरेललोग्राम ही है, पर इसमें क्या होगा कि सारा एंगल्स भी बराबर होगा और सारा साइड्स भी बराबर होगा, और सारा एंगल जो होगा वो और कुछ नहीं बल्कि 90 डिग्री होगा। तो ध्यान से देखिए इसमें भी, यानी कि रेक्टेंगल क्या था जिसमें सारा एक पैरेललोग्राम जिसमें सारा एंगल क्या था 90 डिग्री, तो वो इसमें भी हो गया, और इसमें भी सारा साइड्स भी इक्वल है, यानी जो रोम्बस का प्रॉपर्टी था। तो स्क्वायर में ये दोनों ही होता है, यानी कि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जो स्क्वायर का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो और कुछ नहीं क्या होगा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस इन तीनों का ही प्रॉपर्टी इसमें होगा। यानी कि यहाँ पर सारा 90 डिग्री भी होगा, चारों साइड भी बराबर होगा, और साथ में यहाँ डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेगा, और बाइसेक्ट भी किस पर करेगा, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा एक सबको, और इस तरह से ये हम लोग का स्क्वायर हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में देखा, अब हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में देखते हैं। तो ट्रेपेजियम जिसको कि हिंदी में समलंब बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ एक ही पेयर होगा पैरेलल साइड्स का, यानी इसमें सिर्फ मान लेते ये इसके पैरेलल है बस, ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, तो इसी को हम लोग ट्रेपेजियम बोल देते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें तो इसमें ध्यान से देखिए क्या होगा कि ये और ये पैरेलल है, और ये हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन अगर है तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल जो होगा ये हम लोगों का को इंटीरियर एंगल्स होगा, और आप लोगों को पता है कि को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यानी कि ट्रेपेजियम में बस एक खास बात क्या होता है कि जो यहाँ पर हम लोग का एडजेसेंट एंगल्स होता है, यानी ए और डी, और यहाँ पर बी और सी, ये दोनों को जोड़ के भी 180 डिग्री होगा, और ये दोनों को जोड़कर भी 180 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर ये और ये जोड़ के 180 डिग्री नहीं होगा, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर बस ये और ये इस तरह से हम लोग का ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब ट्रेपेजियम में ही एक और आता है हम लोग का आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, तो आइसोसेलेस शब्द सुन के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि आइसोसेलेस उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता था कि साइड बराबर होता था, यानी एक ट्रायंगल हम लोगों का होता था जिसमें ये और ये साइड, दो साइड जब बराबर होता था तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते थे। तो इसमें भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है कि दो जो साइड होता है वो बराबर होता है, यानी कि एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसका जो नॉन पैरेलल साइड्स होता है वो इक्वल होता है, उसी को हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। यानी कि ये और ये पैरेलल तो रहेगा ही, और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होगा ये बराबर भी होगा, तो इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल देते हैं। यानी इसमें भी है तो बस ये सिंपल ट्रेपेजियम ही, बस इसमें ये और ये बराबर हो गया। और यहाँ पर एक और बात आप लोग याद रखिएगा कि रोम्बस और स्क्वायर ये दोनों जो होता है इसमें क्या होता है कि इसका जो डायगोनल्स होता है वो एंगल बाइसेक्टर्स होता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग एक स्क्वायर इस तरह से बनाते हैं तो ये हम लोग का एक स्क्वायर हो गया, तो इसमें क्या होगा कि इसका अगर हम लोग दोनों डायगोनल इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या होता है कि ये अपना ही एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये जो पूरा एंगल था इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, फिर ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है इसका डायगोनल। फिर उसी तरह से अगर रोम्बस में भी देखें तो इस तरह का हम लोग का रोम्बस होता है, यानी कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें चारों साइड बराबर है, तो इसमें भी इसका अगर हम लोग डायगोनल बनाते हैं तो ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी इसमें भी सारा एंगल को ये इस तरह से बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। अब हम लोग जो है कुछ थ्योरम देखेंगे जो कि हम लोग कर सकते हैं कि एक तरह से प्रॉपर्टी भी होगा। यानी कि सबसे पहला थ्योरम है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है तो उसका जो डायगोनल होता है वो उसको दो बराबर यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांट देता है। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर एक हम लोग का पैरेललोग्राम लिए, यानी कि जिसमें ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो इसमें क्या होगा कि जब हम लोग कोई भी एक डायगोनल बनाते हैं, यानी मान लेते हैं BD डायगोनल बनाए, तो इसमें क्या होगा कि ये और ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग AC ट्रायंगल बनाते तो हम लोग का यहाँ पर ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाता। तो यहाँ पर ये हम लोग समझ भी सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यानी मान लेते हैं BD हम लोग इस तरह से बनाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये और ये एंगल जो होगा ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर ये और ये हम लोग का पैरेलल है, और ये इसका ट्रांसवर्सल लाइन अगर मान ले तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा।
फिर उसके बाद अगर देखें तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होता है, और साथ में डीसी साइड जो होगा वो AB के भी बराबर होगा क्योंकि आप लोग को पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोगों को दिख रहा है कि एंगल साइड एंगल, तो ASA प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक थ्योरम है और एक तरह से प्रॉपर्टी भी है कि कोई भी डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। फिर अब थ्योरम नंबर 2 है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पर ये एक प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को बताया था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर एक थ्योरम भी है, यानी कि इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, यानी इसको हम लोग बस याद कर लीजिए। इसका अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर उसी तरह से अब थ्योरम 3 क्या है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये इसी का ठीक उल्टा है। यानी कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट साइड तो बराबर होगा ही, लेकिन अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल हम लोग का पैरेललोग्राम होगा। लेकिन इसमें ये है कि दोनों ही अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि ये अगर इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होना चाहिए। तो अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हम लोग का पैरेललोग्राम ही होगा। अब थ्योरम नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं शुरू में ही कि जो अपोजिट एंगल्स होता है यानी ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो अपोजिट एंगल्स बराबर होता है। और थ्योरम 5 जो है वो इसी का उल्टा है, यानी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि अगर यहाँ पर ये इसके बराबर दिया हुआ है और ये इसके बराबर दिया हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और उसके बाद इस थ्योरम 7 जो है ये इसी का ठीक उल्टा है, यानी कि अगर कोई डायगोनल है किसी क्वाड्रिलेटरल का वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम होगा। फिर उसका थ्योरम 8 जो है वो कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा इफ इट्स वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि ये आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो थ्योरम है ये बहुत जगह काम भी आता है। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। यानी कि हम लोगों को मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल दिया, अभी बोला नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें हम लोगों को ये बोल दिया है कि AB साइड DC के बराबर है और AB जो है वो पैरेलल भी है DC के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम ही होगा हम लोगों का। यानी कि ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो यही हम लोगों का इस चैप्टर में मेन था, बाकी जो पीछे अभी मैंने बताया है वो सब आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन इस बार बस मैंने रिवीजन के लिए उसे अच्छे से और बता दिया है। तो ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये क्या होता है, तो एक थ्योरम है, यानी इसमें क्या होता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ यहाँ पर 2 बार हो गया सिर्फ ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यानी कि ये स्टेटमेंट हम लोगों का क्या कहता है कि मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है तो इसमें कोई भी 2 साइड है, यानी AB और AC का हम लोग क्या करते हैं मिड पॉइंट लेते हैं, यानी D जो है वो AB का मिड पॉइंट ले लिए और यहाँ पर E जो है ये AC का मिड पॉइंट ले लिए और इसको अगर हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर दिए तो ये जो हम लोग का DE होगा ये क्या होता है, ये पैरेलल होता है BC के, यानी जो उसका थर्ड साइड है उसके पैरेलल होगा और उसका आधा के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि D और E जो है वो मिड पॉइंट से AB और AC का, यानी किसी भी 2 साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो ये जो लाइन होगा ये उसके ठीक जो सामने वाला साइड होता है उसके पैरेलल हो जाएगा और साथ में उसके आधे का बराबर हो जाएगा, यानी DE बराबर हाफ BC हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यानी अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम देखा है तो उसका एक कन्वर्स वाला हम लोग का थ्योरम भी होता है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक हम लोग का ट्रायंगल है उसमें हम लोग को एक मिड पॉइंट दे दिया, यानी किसी एक साइड का मिड पॉइंट दे दिया है और क्या किया है कि उससे एक पैरेलल लाइन इस तरह से बनाया है, यानी कि जो हम लोग का ये साइड था इसके एक पैरेलल में ऐसे लाइन बना दिया है, तो ये जहाँ पर भी हम लोग का इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग का ये थ्योरम क्या कहता है कि एक यानी कि मिड पॉइंट लिया है और पैरेलल बना दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो E होगा ये AC का मिड पॉइंट होगा, यानी कि AE और CE जो होगा ये बराबर होगा। यानी कि ध्यान से देखिए पहला वाला में क्या था कि अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और इसके आधे के बराबर हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर कन्वर्स वाला क्या कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और ये दोनों पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ये तीसरे साइड पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, हम लोग का मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह से ये हम लोग का कन्वर्स हो गया इस मिड पॉइंट थ्योरम का। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जितना भी कुछ बताना था उसे मैंने बता दिया है।
तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।